आदित्य 25 साल का था, शादी के लायक हो चुका था। घर में माँ पापा और एक बहन थी। उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। यह कहना गलत नहीं होगा कि इतनी छोटी उम्र में वह करोड़पति था। एक दिन वह अपनी कार से बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने के लिए निकला। उसकी कार जैसे ही स्कूल से क्रॉस हुई, उसने दो प्यारे कपल्स को हाथ में हाथ लिए घूमते हुए देखा। वो प्यारे जोड़े भी मस्त स्कूल ड्रेस में बैग पकड़े चाट की दुकान पर जा रहे थे। आदित्य उन्हें देखते ही मुस्कुराने लगा और उसकी आंख से पता नहीं आंसू कैसे बह गए और उसने बिजनेस मीटिंग कैंसिल कर दी और ड्राइवर को गाड़ी घर की तरफ घुमाने के लिए कहा। घर पहुंचते ही वह अपने कमरे में गया और उसने जाते ही एक बक्सा खोला। शायद वो बहुत जल्दी कुछ यादगार चीज को खोजना चाह रहा था। ये क्या? उसके हाथ एक डायरी लगी और उसे खोलते ही एक लड़की की तस्वीर। क्या था उस डायरी में और कौन थी वो लड़की जिसे देखते ही आदित्य चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ा। उठो भैया, माँ ने नाश्ता रेडी कर दिया है। जानते तो हो घर की हालत को, जल्दी अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे तभी तो कहीं नौकरी करके सबकी जिम्मेदारी निभा सकोगे। मेरी बहन ने सुबह सुबह मुझे सोते हुए कंबल खींचकर उठाते हुए कहा। हाँ यार बॉस, जॉब से पहले ही आर्डर मिलना स्टार्ट। इसलिए बोलता हूँ कि मुझे जॉब नहीं करनी, दूसरों को जॉब देनी है। मैंने अंगड़ाई लेते हुए अपनी सिस्टर से कहा। बड़े आए जॉब देने वाले, 96% के साथ पास आउट हुए हो, अपने स्कूल में भी टॉप किए हो, इसका ये मतलब नहीं कि करोड़पति बनोगे। चलो अब तैयार हो जाओ पापा के साथ स्कूटर में, आपको कॉलेज जाना है साहब जी। मेरी सिस्टर मुस्कुराते हुए बोली। अरे वाह, पापा के साथ तब तो मजा आएगा, ऐसे ही मेरी सेवा करती रहो, तुम्हें ड्राइवर रख लूंगा। पर भूल गया, तुम्हें तो स्कूटी भी चलानी नहीं आती, फोर व्हीलर कैसे चलाओगी? हा हा हा, बिस्तर से उठकर कूदते हुए। ठहर जाओ, मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, स्कूटी ले दोगे तब तो चलाऊंगी। मेरी पढ़ाई के पैसे भी पापा तुम पर खर्च कर रहे हैं, ताकि तुम आगे सबकी जिम्मेदारी ले सको। उसने तकिया से मारते हुए कहा और इमोशनल होकर अपसेट हो गई। अरे श्रुति, तुम मेरी सबसे अच्छी बहना हो और मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। हाँ, मैं जल्दी कोई अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा, पर ये साल तो पार होने दो यार। हर साल की तरह इस साल भी कॉलेज में टॉप आ जाऊं, फिर जो बोलोगी वो ला दूंगा। ओके, मैंने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा। एक बात पूछूं, ये स्कूटर चला चला कर आपको बोर नहीं लगता? स्कूटर के पीछे सीट में बैठे मैंने पापा से कहा। बेटा तू रोज इसी स्कूटर के पीछे में बैठता है, तुझे बोरे नहीं लगता? पापा ने जवाब में कहा। क्या? आप तो उल्टा जवाब दे रहे हैं। पापा मुझ पर ही गए हैं, मन ही मन सोचते हुए मैंने उनसे कहा। नहीं रे गधा, उल्टा जवाब नहीं दे रहा हूँ। वो जो बड़ी से मस्त चांदी कलर की चमकीली कार खड़ी है, एक दिन हम वैसी गाड़ी में बैठेंगे, पर फर्क ये रहेगा कि तू गाड़ी ड्राइव करेगा और मैं, तेरी माँ और बहन पीछे बैठे होंगे। पापा भी ना अच्छा ही जवाब देते थे। और मैं अकेला आगे में बैठा रहूंगा, मुझे कंपनी कौन देगा पापा? तब तक हमारी बहू नहीं आ जाएगी बेटे लाल। चलो उतरो और मन लगाकर पढ़ना। कॉलेज आ गया। उन्होंने मेरे गाल पर पप्पी दी और ध्यान रखना कहा, फिर चले गए। कॉलेज के अंदर एंट्री करते ही ये क्या हो रहा था? पप्पी सप्पी? हमारी शादी के बाद ये बंद होना चाहिए। प्रिया ने थोड़ा गुस्साहट भरे अंदाज में मुझे खींचते हुए कहा। क्या ब्यूटी, आप भी न क्या क्या सोचती हो? हम स्कूल से साथ हैं, रोज हमें ऐसे ही छुपकर देखना बुरी बात है न? हम एक दूसरे का नाम नहीं पकड़ते थे, मैं उन्हें ब्यूटी बोलता और वो मुझे हस्बैंड। क्या बुरी बात है? क्या आपने कभी मुझे किस किया है? लेकिन हर दिन पापा आपको करते हैं। नाक में रोना चेहरा लिए वो बोल रही थी। हम सब शादी के बाद करेंगे न ब्यूटी, बस एक साल और ही तो यार।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पर हर दिन की तरह शादी के बाद पापा आपको किश तो नहीं करेंगे ना? चलो जल्दी, क्लास का टाइम हो गया, शादी के बाद सोचेंगे। नहीं नहीं, मुझे बताओ। अब चलो भी। मैंने उसका हाथ खींचा और क्लास की तरफ ले जाने की जिद की। सब ठीक तो है ना? हाथ खींचते हुए मिश्रा सर ने देख लिया और आकर उन्होंने पूछा। हाँ सर, सब ठीक है, पर ये लड़की समझ नहीं रही। क्या समझ नहीं रही? सर ने कहा। अब क्लास जाना चाहिए, यही बात सर। कैसे जी? प्रिया क्यों नहीं समझ रही? सर ने प्रिया को देखते हुए पूछा। देखिए न सर, ये आपके स्टूडेंट सबके फेवरेट हैं, आपके भी होंगे, ब्यूटी ने सर से कहा। हाँ हाँ, मेरा भी सबसे प्यारा स्टूडेंट यही है। तो क्या हुआ? हर दिन पापा इन्हें किश करते हैं। इतने साल से हम साथ हैं, लेकिन हमारी ब्यूटी ओपन माइंड की थी, कुछ भी बोल देती थी। प्यार जो इतना करती थी कि पढ़ाई के साथ साथ सब लव कपल्स और जोड़ियों में हमारा नाम सबसे पहले में शामिल होता था। अरे यार आदित्य, क्लास तो रोज होता है, जाओ, आज मौसम भी बहुत सुहाना है, कहीं बाहर से घूम आओ। मुझे तो यकीन नहीं होता उन्होंने ऐसा कहा, जो कि सबसे कड़क प्रोफेसर थे। तो चले मिस्टर फ्यूचर हस्बैंड जी। परमिशन मिलते ही हमारी ब्यूटी ने गोलगप्पा खाने का प्लान बना लिया। भैया गोलगप्पे खिलाना, मैंने चाट वाले भाई साहब से कहा। नहीं नहीं, बस एक प्लेट में हम दोनों के खाने की आदत है, आपको हर बार बोलना पड़ता है भैया। ब्यूटी ने हमारे बहुत पुराने चाट वाले भैया से कहा, जहां हमारा हर शाम को गोलगप्पे खाना होता था। हाँ हाँ गुड़िया, रोज तुम्हारे मुंह से यह सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है मुझे। तुम दोनों बहुत पुराने और मेरी दुकान में रौनक लाने वाले प्यारे जोड़े हो, इसलिए आज तुम दोनों की एक परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा भैया? मैंने पूछा। तुम दोनों ही अपने कॉलेज के टॉपर हो और आदित्य तो सबका चहेता है। चलो आज दोनों में कौन ज्यादा गोल गप्पे खा सकता है देखते हैं, और आज का बिल भी नहीं बनेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, मैं ही जीतूंगी। और भैया, मैं आपकी चहेती नहीं हूं क्या? नहीं गुड़िया, तुम तो लाखों में एक हो। आदित्य और तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। चलो अब स्टार्ट। वो हमेशा सलवार सूट ही पहनती थी, इसलिए अपना दुपट्टा उसने सर में डाला और कहा, भगवान मुझे मेरे होने वाले पति से इस गोलगप्पे के जंग में जीतने की हिम्मत दे। मैं तो बस अपनी ब्यूटी को देखे जा रहा था। मुझे नहीं हस्बैंड जी, इधर देखिए, आपसे 3 ज्यादा गोलगप्पे खाने वाली हूँ। हमने बहुत एंजॉय किया और आखिर में हमारी ब्यूटी जीत गई। आदित्य, गुड़िया तो जीत गई, अब आपको शादी के बाद जब उनका मन करे उन्हें गोलगप्पे अपने हाथों से बनाकर खिलाना होगा। ओके भैया, और आपको हमारी शादी में पहला बुलावा भेजा जाएगा। शादी में आपका गोलगप्पा मिस नहीं होना चाहिए। बेटा, आज तुम्हारी माँ सपने में क्या देख रही थी, पूछो तो। शाम को घर पर पापा ने माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या सपना देख रही थी मेरी प्यारी माँ? मैंने उनके पास जाकर उनसे पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा तो बस यूं ही बोलते रहते हैं। नहीं नहीं, बताओ न माँ। छोटा सा सपना है बेटा। तो बताओ तो सही। मैं मार्केट गई थी तो मैंने अपनी होने वाली बहू को देखा, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यदि उसने बाल को खुला किया रहता तो मत पूछो। मेरा बेटा उसे प्यार से गोलगप्पे खिला रहा था। बहू तो हंसते हुए बिल्कुल हीरोइन लग रही थी। मेरा बेटा चाट वाले को शादी में बुलाऊंगा बोल रहा था, लेकिन वो सपना है बेटा। माँ ने ऐसा रिएक्शन किया जैसे वो मेरी फिल्मी माँ है। माँ, आप हमें देख रही थी क्या सच में? आपने जो बोला वो आपका सपना है, या मैंने जो सुना वो मेरे आज का हकीकत है, या फिर कहीं मैं ही तो सपने में नहीं खोया? मुझे तो वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, और तेरे पापा और मैं दोनों ने तुम्हें कई बार उस चाट के ठेले पर देखा है।
क्या आप नाराज हैं? उसमें नाराजगी कैसी? पर वो अपने परिवार के बारे में जानती है। क्या उसे पता है कि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं? पापा ने कहा, जब आप मुझे कॉलेज के बाहर जो स्कूटर में बैठ के किश करते हैं, वो हर दिन देखती है और इतने दिनों तक स्कूटर की सवारी से उसे सब पता है पापा। मैंने कहा, तुम एक कंप्यूटर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उसका क्या हुआ बेटा? हाँ पापा, बना तो रहा हूँ, उसमें बहुत माइंड लगेगा। हमारी होने वाली बहू क्या करती थी? माँ पापा दोनों ने एक स्वर में पूछा। वो मेरी क्लासमेट है, बहुत माइंडेड है, शायद मुझसे भी ज्यादा। तो उस प्रोजेक्ट में तुम उसकी मदद क्यों नहीं लेते? पापा, ये प्रोजेक्ट उसी का आइडिया था और अब उसमें दिमाग मेरा लग रहा है। उसने कहा है कि खत्म होते ही वो देखेगी। ओह वाह भैया, भाभी तो ब्यूटी के साथ बहुत इंटेलिजेंट भी है। मेरी सिस्टर श्रुति ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसे मैं ब्यूटी बुलाता हूँ? मैंने बिना ठीक से सुने ऐसा कहा। मैंने तो ब्यूटी है कहा था, ब्यूटी बुलाते हैं तो नहीं। उसने कहा, तो मेरा प्यारा बेटा उसे ब्यूटी बुलाता है। माँ ने कहा और सब हंस पड़े। हे ब्यूटी, आई लव यू। क्या हुआ मेरे हस्बैंड जी, आज बड़ा प्यार जता रहे हो? पता है कल मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों को चाट के ठेले पर, क्या चाट के ठेले पर देख लिया, और सुनो वो मेरे नहीं हमारे पेरेंट्स हैं। समझे? हाँ यार सॉरी, लेकिन मजा आ गया। कल रिजल्ट आने वाला है, डर लग रहा है ब्यूटी? उसमें डरने की क्या बात है, हर साल की तरह वैसा ही होगा। और मैंने जिस प्रोजेक्ट की बात आपसे कही थी उसके बारे में सोचा आपने कभी? बहुत नौटंकी हो जा रहे हैं आप। हाँ ब्यूटी, एक दिन सोचा था। मैंने नजरें चुराते हुए कहा। क्या बस एक दिन? मजाक कर रहा हूँ ब्यूटी, आपका प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाएगा। अरे भाई आदित्य और भाभी जी, आप दोनों खाली हाथ कॉलेज में कैसे? सभी दोस्त कॉलेज पहुंचते ही हमारे पास आकर बोले, क्यों बच्चे लोग, क्या हुआ? हमारी ब्यूटी ने सबसे पूछा। आप दोनों ने पूरे स्टेट में सेम मार्क्स के साथ टॉप किया है। सबने एक साथ कहा, अरे वाह। मैंने कहा, जब इन्हें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा तो कितना मजा आएगा ना। ब्यूटी ने अपने प्यारे होंठ मेरे पास लाए पर कान में टिकाकर उन्होंने कहा, इधर आइए, चलिए आपको कुछ देना है मुझे, जल्दी आइए। भीड़ से खींचकर हाथ पकड़े वो मुझे गार्डन में ले आई। क्या हुआ ब्यूटी? आई लव यू सो मच हस्बैंड जी, उसने कहा। आई लव यू टू। आज कॉलेज का लास्ट डे है तो अपसेट लग रही हो। क्या बात है ब्यूटी? चलो न आज शादी कर लेंगे प्लीज। इतने दिनों तक हम हस्बैंड वाइफ जैसे रहे, चलिए अब इसे हम हकीकत बनाएंगे। उसकी बातें कांप रही थी। ऐसे अचानक कैसे? हमें घरवालों को भी बताना होगा न, और मैंने अभी जॉब के लिए अप्लाई की है ब्यूटी, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। हाँ लेकिन हम शादी कर लेते हैं, ये सब बाद में होता रहेगा न प्लीज जी। वो मुझसे लिपट गई और डर रही थी। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं जॉब मिलते ही पूरे फैमिली के साथ रिश्ता लेकर आपके घर जाऊंगा न ब्यूटी, तो चिंता किस बात की। मैंने इतने दिनों तक आपसे एक सच छुपाया है, मुझे माफ करना। उसने कहा। कौन सा सच? आपको याद होगा एक बार आप और मैं घूमते हुए जा रहे थे, उस वक्त आपने एक बहुत सुंदर बंगला देखा जो गार्डन से घिरा हुआ था, और आपने मुझसे कहा कि एक दिन हमारा भी ऐसा सुंदर सा घर होगा। याद है जी? हाँ हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ यार। हम आपको वैसे महल जैसे घर में ही रखेंगे। आपको पता है वो घर किसका है? हाँ सुना था कि वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन संजय पटेल जी का घर है।
संजय पटेल मेरे पापा हैं। क्या बोल रही है ब्यूटी? मैंने उनसे दूर हटते हुए अचंभा से कहा।